मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे सिमिलरिटी के बारे में जानकारी लेना है। यानी आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। लोग इस दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। देखो, कांग्रुएंसी तो आप सब पढ़े हुए हैं क्लास 9th में। कांग्रुएंसी का मतलब होता है कि कोई भी दो फिगर कांग्रुएंट बोला जा सकता है अगर उसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो। ये शेप और साइज का मतलब क्या हुआ? शेप का मतलब हुआ कि अगर ट्रायंगल है तो दूसरा पार्ट भी ट्रायंगल होना चाहिए, तो दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होगा, दो क्वाड्रिलेटरल आपस में कांग्रुएंट होगा। तो कहने का मतलब है कि शेप सेम होना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ शेप एक जैसे होने से नहीं होगा, उसके लिए एक और काम करना होगा, उसका साइज भी इक्वल करना होगा। अगर दोनों उस फिगर में हो जाता है कि शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है, तो ऐसे दो फिगर को हम लोग बोलने का काम करते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है? कांग्रुएंट है। जैसे दो ट्रायंगल अगर हम बात करें कि दो ट्रायंगल है, अब ये दो ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं और अगर हमसे कोई बोला जा रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका शेप सेम होना चाहिए। बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, शेप सही है। साइज इक्वल होना चाहिए। साइज इक्वल होने का क्या मतलब है कि अगर इसको उठा करके पेपर पर मान लिया जाए कि हमने दो ट्रायंगल बनाया और इसको कटिंग करके उठा करके अगर दूसरे पे हम रखें तो दूसरा पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। फिर दूसरे को उठाकर पहले पे रखें तो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो ऐसे दो फिगर को बोला जाएगा कांग्रुएंट। तो कांग्रुएंट के लिए शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, सही है। लेकिन जो सिमिलरिटी होता है इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि साइज भी इक्वल हो, सिर्फ शेप इक्वल रहेगा तब भी काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है इसका मतलब ये सिमिलर भी है। दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है इसका मतलब ये सिमिलर भी है। कैसे? समझिए। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं समरूपता। सिमिलरिटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समरूपता। तो सम का मतलब होता है बराबर, और रूपता का मतलब हो गया रूप। यानी जिसका रूप एक जैसा हो उसको बोला जाएगा सिमिलर। ठीक, सही है। जैसे हम बात करें कि दो सर्कल है, अब ये दो सर्कल सिमिलर है। दो सर्कल सिमिलर है क्योंकि दोनों का रूप चेहरा एक जैसा है, क्योंकि दोनों सर्कल है। कोई जरूरी नहीं है कि इसका रेडियस 3 cm हो तो इसका भी रेडियस 3 cm, कोई जरूरी नहीं है। होगा तभी अच्छी बात है, नहीं होगा तभी अच्छी बात है। अगर इसका रेडियस 13 cm भी ले ले और इसका रेडियस 3 cm ले ले तो ये दोनों फिगर को सिमिलर माना जाएगा। तो सिमिलर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? शेप इंपॉर्टेंट होता है, साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। साइज रहेगा तो अच्छी बात है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो सर्कल है वो आपस में सिमिलर है। लेकिन क्या ये कांग्रुएंट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसको उठा करके उस पर रखेंगे तो उसको पूरी तरह से कवर कर लेना है, और उसको उठा के जब इस पे ले आएंगे तो इसको भी पूरी तरह से कवर कर लेगा, तब बोला जाएगा कि दोनों फिगर आपस में क्या है? कांग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको सिमिलर बोला जाएगा, कांग्रुएंट नहीं बोला जाएगा। अगर हम आपसे बोलें, जैसे एनसीईआरटी में जब आप निकालेंगे 6.1 तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक है, कांग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो जब ऑल सर्कल्स की बात कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑल सर्कल्स का रेडियस सेम ही हो, तो साइज अलग अलग भी हो सकता है। जब साइज अलग अलग हो सकता है तो हम हर एक कंडीशन में ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कांग्रुएंट होगा। हमेशा क्या हो सकता है? तो हमेशा सिमिलर हो सकता है। तो ऑल सर्कल्स आर, यहां पे आप क्या लिखिएगा? सिमिलर। फिर दूसरा क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर आर। जब ऑल स्क्वायर की बात कर रहा है तब भी यहां सिमिलर की बात करेंगे, तब भी यहां सिमिलर की बात करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का साइज अलग अलग हो सकता है। साइड्स बदल देने पे स्क्वायर का साइज क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सारे ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है, ऑप्शन है आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होगा? तो अभी सिमिलरिटी के लिए ट्रायंगल के बारे में आपको नहीं बताया है।
जब बताएंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे। ऐसे इसका होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर आगे है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अभी इसका भी बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसी पे हम बातचीत अभी करेंगे। फिलहाल यहां तक आपको ये समझना है कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। तो यहां मुख्य रूप से हमें पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल को सिमिलर किस कंडीशन में माना जाएगा, हमें उसके बारे में समझना है। तो दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर किस कंडीशन में होगा, क्योंकि सारे ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं हो सकते हैं ना। मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दूसरा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ सिमिलर ही हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सिमिलरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया सीखेंगे। वो क्राइटेरिया क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर बोला जाएगा, इसके लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी जो दो ट्रायंगल आप ले रहे हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पे एक हम ट्रायंगल लेते हैं, तो अगर एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के। तो यहां पे हमने दूसरा ट्रायंगल लिया DEF, साइज कुछ भी हो, छोटा बड़ा ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात यहां पे ये करूं कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्रायंगल में भी कोई एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर मैं इसको 40 डिग्री बनाऊं और यहां पे इसको 40 डिग्री बनाऊं, ठीक है, तो 60 40 100 हो गया, तो इसको 80 होना पड़ेगा, और ये एंगल भी यहां से क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल को बोला जाएगा सिमिलर। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के साथ इक्वल है। मतलब यहां बी पे 60 डिग्री बना रहा है तो वहां पे डी पे 60 डिग्री बना रहा है, यहां पे ए पे 80 बना रहा है तो वहां पे एफ पे 80 बना रहा है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर हुआ। तो सिमिलर के लिए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, अगर एक साइड को उससे आप डबल बनाते हैं इस ट्रायंगल का, तो प्रत्येक साइड उससे डबल होगा। जैसे अगर हम बात करें कि इसका लेंथ हम 3 cm ले लेते हैं, इसका लेंथ हम 4 cm ले लेते हैं, और इसका लेंथ हम 5 cm ले लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इस तरह से ले, हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि जो एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड भी बड़ा होना चाहिए, जो एंगल छोटा है उसके सामने का साइड भी छोटा होना चाहिए, और इसको मैं 4 बना देता हूं, ठीक है। आप कहेंगे 3 4 5 पर भी तो सही नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है, तो वहां पर भी बात सही नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझिए। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि देखिए, अगर ये 5 cm है, अब मान लो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डबल करके यहां 10 cm लिखते हैं। तो इसको डबल करके 10 cm लिखे हैं, तो बाकी सबको भी डबल करके लेना होगा यहाँ पे, सही है ना। तो अगर आप 40 डिग्री के सामने 3 लिए हैं, तो यहाँ 40 डिग्री के सामने आपको 6 लेना होगा, और वहां 60 डिग्री के सामने आप 4 लिए हैं, तो यहाँ 60 डिग्री के सामने आपको 8 लेना होगा। एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसको बोला जाएगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जैसे यहां अगर हम रेशियो करें ए बी और किसका रेशियो करें, डीएफ का रेशियो करें, तो ए बी यहां पे 6 है और डीएफ वहां से 3 है, तो इसका रेशियो आ रहा है 2:1। उसी तरह से जब आप रेशियो करेंगे तो हर जगह 2:1 आएगा। तो ऐसे में ये दोनों फिगर को क्या माना जाएगा, सिमिलर माना जाएगा, सही है ना। तो सिमिलरिटी के लिए दो बातों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी है तो दूसरा को अपने आप हो जाना होगा, यानी वाइस वर्सा है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब भी ये प्रोपोर्शनल है, सिमिलर होगा, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तब भी ये सिमिलर होगा। ये थ्योरम भी है जिसे हम लोग को प्रूव भी करना है, तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब हम इसमें बताते हैं सबसे बड़ी बात कि सिमिलरिटी किया कैसे जाए। चलो साइड को फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
तो साइड को मैं फिलहाल हटा रहा हूं, आप एंगल को समझिएगा। लिखा कैसे जाए? अगर यहां पे हम लेफ्ट साइड लिख देते हैं ABC, सिमिलर कौन सा ट्रायंगल के साथ होगा? दूसरा BAC, सिमिलर कौन सा ट्रायंगल के साथ होगा? तीसरा ACB, सिमिलर कौन सा ट्रायंगल के साथ होगा? ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आप बात ABC की कर रहे हैं और इसके सिमिलरिटी, यानी जब भी इसको ABC के साथ अगर दूसरे ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना है। जैसे अगर स्टार्टिंग में आप ये लिखे हो तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है। मतलब ए पर 80 बना रहा है तो उस ट्रायंगल में 80 बनाने वाला कौन एंगल है? तो आप कहेंगे एफ पे 80 बन रहा है, तो ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो एफ होगा। तो एफ को आपको पहले लिखना है। फिर बी की अगर मैं बात करूं तो बी पे यहाँ 60 डिग्री बन रहा है और वहां 60 डिग्री डी पे बन रहा है, तो आपको बीच में बी लिखना है, तो यहाँ पे बीच में डी लिखना है और बच गया उसको लिख दीजिए, एफ डी हो गया ई। तो यहां पे अगर हमसे कोई ये कहे कि एबीसी किस ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा, तो हम उसको बताएंगे कि एबीसी जो होगा वो एफ डी ई ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। सही है। अगर यहाँ पे बीएसी लिख रहा है, मतलब पहले बी को लिखा जा रहा है, तो बी पे 60 डिग्री बना रहा है, तो वहां 60 डिग्री बनाने वाला एंगल कौन होगा? डी। और यहाँ ए की बात करें तो ए पर 80 बना रहा है, तो 80 बनाने वाला एफ है, और डी एफ हो गया तो बच जाएगा ई। यानी इस ट्रायंगल को आप सिमिलर मानेंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगा, क्योंकि जैसे ही हम सिमिलर करने के लिए बताएंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को जब हम प्रोपोर्शनल करेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा। फिर अगर एसी भी लिखिएगा तो आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। तो आइए मेरे दोस्तों, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए मेरे दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो सके। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक कांग्रुएंट या सिमिलर। जब बात ऑल सर्कल्स की कर रहा है, अभी जैसा कि हमने बताया भी कि ऑल सर्कल्स की बात कर रहा है, इसका मतलब रेडियस उसका अलग अलग भी हो सकता है। तो कांग्रुएंट का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी का 100% गारंटी है कि सिमिलर होगा। तो यहां पे आप क्या भरेंगे ब्लैंक में? सिमिलर। फिर बोला जा रहा ऑल स्क्वायर आर। ऑल स्क्वायर क्या होता है? सिमिलर होता है। कांग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके साइज पे। साइज अगर इक्वल होगा तो कांग्रुएंट भी हो जाएगा, और जब कांग्रुएंट होगा तो सिमिलर भी हो जाएगा। यानी जब दो फिगर आपस में कांग्रुएंट है, मतलब वो सिमिलर भी है। तो दो फिगर अगर कांग्रुएंट है तो 100% सिमिलर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दो फिगर सिमिलर है तो वो कांग्रुएंट ही हो। सही है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहां बात कर रहा है कि ऑल ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल रहेगा जो पॉसिबिलिटी बनेगा? क्या आइसोसेलेस में ऐसा होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस में ऐसा हो, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में 100% होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में पढ़े कि अगर ट्रायंगल की सिमिलरिटी की बात की जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो जब आप दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा क्यों न बनाए, लेकिन एंगल तो उसका 60 डिग्री होगा। तो उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होने की वजह से एंगल्स इक्वल है, इसीलिए दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑलवेज सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको सिमिलर लिखना होगा। तो ये सिमिलर है। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब यहां बात पॉलीगन की हो रही है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? तो ट्रायंगल से लेकर के जितना भी आगे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी आप पढ़ते हैं, सेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब को पॉलीगन बोला जाता है। ठीक है, एक क्लोज फिगर होना चाहिए रेक्टेंगुलर फिगर से। ठीक है, 2D फिगर में कोई भी एक क्लोज फिगर अगर है तो उसको हम लोग बोलने का काम करेंगे क्या चीज? पॉलीगन। तो अगर दो पॉलीगन की हम बात करें कि दो पॉलीगन सिमिलर होगा, तो इसके लिए अभी आपको एक चीज बताया गया था कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा। तो दो ट्रायंगल के जो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया दो पॉलीगन्स के सिमिलरिटी का भी है। तो अभी आपने देखा कि ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो आपने देखा कि उसका जो एंगल्स होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होना चाहिए, और उसकी जो साइड्स होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यही दो क्राइटेरिया है।
और यही दो क्राइटेरिया फॉलो होगा अदर पॉलीगन में भी। तो कह रहा है कि अगर दो पॉलीगन्स को अगर सिमिलर माना जाएगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया है कि दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, तो साइड्स उसका क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल लिख लीजिए, समझ गए। आगे कह गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, यानी दो फिगर सिमिलर हो, इसका दो अलग अलग एग्जांपल आप दीजिए। तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे इसी में से उठा के आप दे सकते हैं कि देखो जी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होता है, तो ये पहला एग्जांपल हो जाएगा। फिर सर्कल का एग्जांपल दे दीजिए कि दो ये सर्कल अगर है और उसका अगर रेडियस सेम है तो ऐसे दो सर्कल को हम क्या बोलेंगे, यानी टू सर्कल्स आर सिमिलर इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दोनों का रेडियाई अगर इक्वल कर देते हैं तो ऐसे दो सर्कल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक उस तरह से स्क्वायर में भी आप दे सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताइए, यानी सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक ट्रायंगल ले लेंगे और एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे एक स्क्वायर ले लेंगे, मतलब शेप उसका चेंज कर देंगे। तो इस कंडीशन में भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि स्टेट वेदर, ये चेक करके बताना है कि जो दोनों फिगर है ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए हमने क्या भी पढ़ा था कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, पॉलीगन, दो पॉलीगन्स सिमिलर तब माना जाएगा जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहां अगर आप देखिएगा तो ये एक पॉलीगन है, तो ये दो पॉलीगन है और दोनों को सिमिलरिटी के बारे में अगर हमसे कोई पूछेगा कि क्या होगा तो मैं कहूंगा देखो जी, लगता है 1.5 था जो 3 कर दिया है, यानी एक रोम्बस है जिसकी प्रत्येक साइड 1.5 है और एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड 3 cm है, यानी साइड डबल हो रहा है। मतलब साइड डबल हो रहा है तो प्रत्येक साइड यहां डबल हो रहा है। जब इस साइड इसका डबल हो रहा है दैट मीन्स इसके साइड प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता क्या है कि अगर एक साइड डबल हुआ, सब अगर डबल हो रहा है तो प्रत्येक साइड एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो साइड तो प्रोपोर्शनल है, चलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया फॉलो करता है कि नहीं। तो दूसरा क्राइटेरिया कहता है इसका प्रत्येक एंगल जो होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखो आप, ये तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, जबकि रोम्बस है इसका तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा नहीं। तो साइड से तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, लेकिन एंगल से ये सिमिलर नहीं है। और सिमिलरिटी के लिए दोनों बातों का एक साथ होना जरूरी है, एंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? जब सिमिलर ही नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। तो ये था मेरे दोस्तों 6.1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं। तो 6.1 हम लोग ने कंप्लीट किया और सिमिलरिटी का कुछ क्राइटेरिया समझा। कल जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में 6.2 का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो एनसीईआरटी से 6.2 का कल सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप ध्यान से मेरे साथ बने रहें, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो करना ही है, लाइक करके जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।